Now everybody has to listen to me very carefully. We are studying have and has. Have और has को आप have और has क्या है ये जानने की कोशिश की थी हमने। तो सबसे पहली बात have और has दोनों क्या है, वर्ब है। ओके, आप have को V1 बोल सकते हो और has को V5 बोल सकते हो, ये इंफॉर्मेशन था। दूसरा मैंने बताया था have और has का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो किसी के पास कुछ होना have और has का मीनिंग है। आज मैंने बताया खाना पीना और लेना, इसके लिए भी आप have का या has का यूज कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैंने दी वो ये है कि have और has दो तरह से यूज होता है, या तो मेन वर्ब की तरह, अगर मेन वर्ब की तरह यूज होता तो मीनिंग्स निकलता है, और इसका सेकंड यूज है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है तब इस have और has का मीनिंग अलग से नहीं निकलता है कुछ भी। इसी केस को देखिए, have has के बाद जब आप to और V1 लगाते हो तो have और has, इस पर्टिकुलर have और has का जो पास में कुछ होने वाला अर्थ है ना वो खत्म हो गया। अगर आप बोलते हो मुझे जाना है तो I have to go, यहाँ पे I have मेरे पास कुछ है ऐसा तो नहीं आ रहा है, I have to go मतलब मुझे जाना है, ठीक है। तो उस तरह से हम have और has को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो have और has मीनिंग उसका लगभग गायब हो जाता है। अब have और has के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं। द इंफॉर्मेशन इज दिस कि have और has इसके बाद अगर आप वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा दो, वर्ब का अगर तीसरा फॉर्म लगा दो तो बहुत सारा इसका यूज है इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कुछ मैं पॉइंट्स बोलता हूं आपको। पहला पॉइंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी आपको दिखाई पड़े, आप ये सोचिएगा कि कुछ एक्शन पूरा हुआ है ये बताने वाली बात होगी, या उल्टा सोचते हैं, अगर आप ये किसी को बताना चाहते हो कि कोई एक्शन पूरा हो गया है, या तो अभी पूरा हो गया है, या कल पूरा हुआ था, या आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा, व्हाटएवर, सारे केस में वर्ब का तीसरा फॉर्म आपको यूज करना है। So let me repeat, whenever you want to show the completion of any action, you generally represent it with the help of third form of verb. So the third form of verb becomes very important in English language, because whatever completed actions you are talking about, you are using the third form of verb. Okay, now one more point. The third form of verb always carries, most of the cases, not always, in most of the time, verb third form carries have and has with it, or have, की वर्ब have और वर्ब का थर्ड फॉर्म इनका बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो इंग्लिश में have को और वर्ब के थर्ड फॉर्म को काफी ज्यादा अप्लाई किया जाता है, क्या बताने के लिए, कोई काम का पूरा हो जाना बताने के लिए। तो इसका सबसे फर्स्ट सिंपल केस जो है वो ये है कि आप have के बाद डायरेक्टली वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो उसमें ये कब लगाएंगे आप, या तब लगाएंगे जब आपको ये बताना होगा कि कोई एक्शन किसी ने पूरा कर लिया है, ठीक है, और उसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट टाइम से है, काम पूरा हो चुका है, भले वो कुछ समय पहले हुआ होगा या मे बी एक साल पहले भी हुआ हो, अगर उसका प्रेजेंट टाइम से कनेक्शन है और आप ये कहना चाह रहे हो कि वो काम पूरा हो चुका है, तो आप have या has लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। As soon as I say have और has के बाद वर्ब थर्ड लगाना है, आपको ये पता है कि have के पहले क्या लगाना है। You know, I, we, you, they के साथ have लगाना है। You also know he, she, it के साथ has लगाना है। तो have has के बाद क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कब लगाना है, जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई काम मैंने पूरा किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज सिखा दिया है, तो I have explained you फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अभी देखो अपनी क्लास में कौन नहीं दिख रहा है, अभी अफजल नहीं दिख रहा है, तो अफजल ने क्लास छोड़ दिया है, यानी अफजल की जो क्लास छोड़ने की प्रोसेस है वो पूरी हो गई है ना। तो बोलूंगा अफजल हैज, छोड़ने के लिए लीव होता है और उसका थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो आई विल से अफजल, अफजल सिंगुलर है, मैं बोलूंगा हैज, अफजल हैज, और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लेफ्ट द क्लास, अफजल हैज लेफ्ट द क्लास। यानी कि कोई काम अगर पूरा हो गया है तो आप हैज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हो। यानी, और इसमें अगर आप समझें कि हिंदी सेंटेंस अगर आप समझना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं क्लास में जो शायद हिंदी से बहुत अच्छा समझेंगे, तो इसमें एंडिंग कैसे होती है, किसी ने कुछ किया है ऐसे एंडिंग होती है, जैसे मैंने आपको समझाया है, या मैंने आपको कहीं देखा है, या वो आया है, या मैंने खाना खाया है, या उसने ये मूवी देखी है। ओके, तो किसी ने कुछ किया है या किसी ने कुछ की है,
या किसी ने कुछ कर दिया है, या किसी ने कुछ कर चुका है, या किसी ने कुछ कर चुकी है, या प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बोला है नया रूल लागू कर दिया है, राइट। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन को लगाया है या लॉकडाउन को हटा लिया है, ऐसे कोई भी काम किसी ने पूरा कर दिया है, जब ये बताना चाहते हो तो आप हैव हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जनरल लाइफ में भी अगर आप बोलते हो कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप हैव हैज के बाद वर्ब थर्ड लगा के बोल सकते हो। ओके, सो दिस वे वी यूज हैव हैज एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ये तो बेस हुआ, इस बेस को समझने के बाद क्या आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का और जगह पे अप्लाई करेंगे और बहुत सारी बातचीत में अप्लाई करेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका हिंदी आपको बताता हूँ कि हिंदी के एंड में कैसा आएगा। देखो एंड में कुछ ऐसा आएगा, किसी ने कुछ किया है, या आप ऐसा बोल सकते हो कर चुका है, ये सेंस में किया है या कर चुका है ना। या बोलो की है, किसी ने कुछ की है, जैसे उसने वो आई है या गई है ना, देखी है, या कुछ किसी ने किए हैं, इस तरह से एंडिंग होगा। यानी कुछ आ है, आया है, सोया है, मिला है, ऐसा एंडिंग होगा। फाइन। अच्छा, इसमें अब हम कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे कि आई से मैं बोलता हूं कि मैंने उसको देखा है, तो आई हैव सीन, सी का तीसरा फॉर्म सीन, आई हैव सीन हिम। जैसे हमने ये चैप्टर सीख लिया है, वी हैव लर्न्ड, लर्न का तीसरा फॉर्म लर्न, वी हैव लर्न दिस चैप्टर। ओके, तुमको समझ में आ गया है। यू हैव अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का तीसरा फॉर्म लगा दिया, यू हैव अंडरस्टूड। ओके, जैसे बोलना है उन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, तो दे हैव डिस्टर्ब्ड मी, या उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, दे हैव ट्रबल्ड मी, यानी काफी। ओके, जैसे बोलना है सभी लड़कों ने एडमिशन ले लिया है, ऑल द बॉयज हैव, एडमिशन लेना, टेक एडमिशन, थर्ड फॉर्म टेकन एडमिशन, सो ऑल द बॉयज हैव टेकन एडमिशन। उसने पैसा जमा कर दिया है, he has, जमा करने के लिए पे होता है और पे का थर्ड फॉर्म पेड, he has paid the money। कोई लड़की है she, उसने खाना पका लिया है, she has cooked food। it हो सकता है किसी वस्तु के लिए, तो it को छोड़ेंगे, सिंगुलर लेते हैं। जैसे मेरे पापा ने उसको डांटा है, यानी डांट चुके हैं, वो काम हो गया है। so my father has, अब डांटने के लिए जो भी वर्ब होगी ना, उसका तीसरा फॉर्म लगा दोगे। so my father has scolded, एक वर्ब होता है scold, cold याद रखो, ठंड, तो उसके पहले s लगा हुआ, scold डांटना, और थर्ड फॉर्म scolded। so my father has scolded him। in all these cases you can observe has के बाद has का कोई मीनिंग नहीं है। और देखें अगर इसके जो पैटर्न्स हैं, अगर मैं उसके कुछ पैटर्न्स बनाना चाहूँ, यहाँ बोर्ड पे देखेंगे तो एक सेंटेंस लूं अगर मैं कि जैसे he has gone, वो चला गया है ना। तो अगर नेगेटिव करना होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें आपको इसमें डू डस नहीं लगाना होता है, इसी को आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। तो इसके बाद नॉट लगाएंगे, he has not gone। अगर इसका क्वेश्चन करना है तो क्या वो चला गया है ऐसा बोलना होगा, तो आप बोलोगे has he gone। अगर आपको बोलना है क्या वो नहीं गया है, या तो हैज के बाद नॉट डायरेक्टली लगा दो, हैजंट, या फिर नॉट का लोकेशन यहां रखो, तो ऐसा हो जाएगा हैज ही नॉट गॉन। ये दोनों, जैसे ये फर्स्ट है ही हैज गॉन, वो चला गया है, ही हैज नॉट गॉन, वो नहीं गया है। क्या वो चला गया है, हैज ही गॉन, और क्या वो नहीं गया है, हैज ही नॉट गॉन। ओके, ही हैज गॉन, ही हैज नॉट गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही नॉट गॉन। और अगर मुझे बोलना है कि वो क्यों गया है, सपोज मुझे क्यों लगाना है, क्यों गया, तो वाई लगा दूंगा शुरू में और पूरा यही हो जाएगा, वाई हैज ही गॉन, वाई हैज ही गॉन। और अगर मुझे बोलना है कि वो क्यों नहीं गया है, तो मैं बोलूंगा वाई हैज ही नॉट गॉन, लाइक दिस। ओके, इसको रिपीट करके रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इजी हो जाएगा आपको। he has gone, he has not gone, has he gone, has he not gone, why has he gone, why has he not gone। okay,
जैसे तुमने फॉर्म्स को सबमिट कर दिया है, ओके, तो यू हैव सबमिटेड द फॉर्म। तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, यू हैव नॉट सबमिटेड द फॉर्म। क्या तुमने फॉर्म सबमिट किया है? हैव यू सबमिटेड द फॉर्म? क्या तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है? हैव यू नॉट सबमिटेड द फॉर्म? तुमने फॉर्म क्यों सबमिट किया है? व्हाई हैव यू सबमिटेड द फॉर्म? तुमने फॉर्म क्यों सबमिट नहीं किया है? व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड द फॉर्म? इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार मैं आपका कंफर्मेशन करना चाहता हूं कि क्या आप इसको समझ गए हैं। बिकॉज रीजन इज दिस कि अपने आप में बेस है, रूट है, मतलब अगर आप इसको नहीं जानते हैं ना तो आगे जो बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे हैव और वर्ब थर्ड को लेकर के उसमें तकलीफ हो सकता है। तो आई विल इंटरेक्ट विथ यू ऑन दिस कि आपने इसको क्या कुछ समझा है। आई गेस आपने समझा है, ओके। इसमें एक खास बात यह है, हैव और हैज का मीनिंग कुछ नहीं है। हैव और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यू हैव टू यूज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर हैव एंड हैज। The purpose is to show the completion of any action. So, basically you are showing an action is complete. Okay. So I will interact now. Okay. आपने एक बात समझा कि कोई काम अगर पूरा हो गया है तो आपको क्या करना है? हैव हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। नाउ हम लोग इसके कुछ पैटर्न्स को चेक करेंगे। अगर आपको, चलो पहले मैं पैटर्न्स ना पूछ के जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। पहले पॉजिटिव सेंस पूछता हूं मैं। जैसे आपको बोलना है मैंने आपको कहीं देखा है, कहीं के लिए होगा समवेयर। मैंने आपको कहीं देखा है। अलका कैसे बोलोगे आप इसको? हम लोग जनरली किससे मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा, देखने के लिए सी होता है और तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज सीन। ओके, ट्राई। कहीं के लिए समवेयर, अलका। I have to seen yours. I have to seen you. अभी हैव टू जो है वो हम छोड़ चुके पीछे, है ना। अब आगे हम लोग बिना हैव टू के, टू नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म लगाना है। वंस अगेन, I have seen you somewhere. वेरी नाइस अलका। आई हैव सीन यू समवेयर, वेरी वेरी गुड। आई हैव सीन यू समवेयर, सब लोग सुन रहे हैं? आई हैव सीन यू समवेयर। अच्छा, अगर बोलना है स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अगर ये बोलना है तो क्या बोलेंगे साहिब आलम? साहिब आलम, आपको रिपू के बाद बोलना होगा। रिपू बोलेंगे पहले। रिपू जो बोल रहे हैं सुनेंगे ध्यान से और फिर आप फॉलो करेंगे इसको। या रिपू? His homework. देखो, स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क कर लिया है। रिपू, एक मिस्टेक होगा आपका, आपसे इसमें वो मिस्टेक को मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ, फिर से बोलिए। Students have done his homework. The students have done his homework. इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, कोई बता सकता है? Completed, third form. नहीं, डन सही किया। डन भी सही है, कंप्लीटेड भी सही है। चलो बताता हूँ मैं। ये एक्चुअली ये सब मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। अलका बता सकती है क्या मिस्टेक है? छोटा सा मिस्टेक है। ये इन्होंने बोला द स्टूडेंट्स हैव डन हिज होमवर्क। सर हिज नहीं होगा। वेरी गुड, हिज नहीं होगा। नाइस। क्या होना चाहिए? लेकिन क्या होगा ये प्रॉब्लम है। Has होगा, has. एक मिनट में हैज थी। द स्टूडेंट्स हैव सही है। द स्टूडेंट्स हैव डन, यहाँ तक तो सही है, कोई मिस्टेक नहीं। हाँ अलका, आप कुछ बोल रहे थे। सर देयर होमवर्क। शाबाश, वेरी वेरी नाइस। देयर क्यों आएगा? THEIR। देयर इसलिए आएगा कि अधिक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए देयर लगता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। प्लीज सुनेंगे सब लोग, सब लोग सुनेंगे। माइक्रोफोन बंद करिए सब लोग। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव डन माई होमवर्क। तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। यू हैव डन योर होमवर्क। अच्छा, बोलना है हमने अपना होमवर्क कर लिया है। वी हैव डन आवर होमवर्क।
अगर बोलना है उन्होंने यानी दे, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, दे हैव डन देयर होमवर्क। अच्छा, अधिक लोग होंगे तब भी देयर लगता है, तो सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क कर लिया है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क, ये ध्यान रखिए। ऑल द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर फॉर्म्स, ऐसा। अच्छा, ही के साथ जैसे हिज लगेगा, उसने हम अपना होमवर्क कर लिया है, ही हैज डन हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क कर लिया फीमेल के लिए, शी हैज डन हर होमवर्क, यानी ही के साथ हिज आया और शी के साथ हर आया, लाइक दिस, ठीक है। और मेरे भाई ने अपना होमवर्क कर लिया है, ये कौन बोलेगा? आप साहिब आलम बोलेंगे, साहिब आलम मेरे भाई ने उसका होमवर्क यानी अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। या My brother has complete your homework. माय ब्रदर हैज कंप्लीट योर होमवर्क। पहले तो कंप्लीट को कंप्लीटेड करिए, है ना, और योर तो तुम्हारा होता है, आपका भाई तुम्हारा तो है नहीं, थर्ड पर्सन है, तो ठीक है, ये ग्रामर भी सिखानी पड़ेगी। तो His homework. हाँ, हिज होमवर्क आएगा, वेरी नाइस। साहिब आलम रिपीट करिए। अच्छा साहिब आलम, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, इसको बोलो जरा। I have completed homework. माय होमवर्क, My homework. तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। You have completed your homework. योर होमवर्क, वेरी नाइस। अच्छा, अलीशा, 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 अगर आपको बोलना है कि हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हाउ विल यू से? अलीशा, गलती होने दीजिए। अच्छा, मैं पूछता हूं, आप बोलिए, सब लोग बिल्कुल बिल्कुल बिना डर के बोलिए। बोलिए। अलीशा, कैन यू हियर मी? माइक्रोफोन चालू करिए अलीशा। यार ये बड़ा इशू है, क्या हो जाता है? अलीशा, कैन यू हियर मी? ऑनलाइन क्लास का ये बड़ा प्रॉब्लम है। आई रमन, आप बोलिए। सर हम बोले। हाँ, सर एक बार रिपीट कीजिएगा। रमन, हाँ, बोलना है हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। वी हैव कंप्लीटेड अवर, उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। दे कंप्लीटेड आवर होमवर्क। देयर होमवर्क, सॉरी दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ये ऐसा थोड़ा सीख लो। वेरी गुड रमन, वेरी गुड रमन। अच्छा, अलका, आपको बोलना है मेरे भाई ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। My brother has completed his homework. और मेरी सिस्टर ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। My sister has completed her homework. नहीं, हर होमवर्क, हाँ, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, हिज हर, ओके, हिज हर- हर, हाँ हर होगा, वेरी नाइस, हर होगा, ही, तो ही, सॉरी, ही के साथ हिज होता है, ही और मेल के साथ हिज होता है, फीमेल और शी के साथ हर होता है, आई के साथ माय होता है, यू के साथ योर होता है, दे के साथ देयर होता है, प्लूरल्स के साथ देयर होता है, ठीक है। ये बेसिक्स में जरा, इस बेसिक्स से फ्रीडम चाहिए जल्दी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश मतलब ये होता है कि पहले आपको बेसिक्स तो क्लियर हो, अगर बेसिक क्लियर नहीं तो स्पोकन इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आता रहेगा, तो ये बड़ा टास्क डिफिकल्ट होता है हम लोग के लिए भी, और आपको भी थोड़ा सा शुरू में समझना पड़ेगा हर चीज को। चलिए फाइन, तो ये हुआ। अब एक बात और थोड़ा सा समझेंगे, पैटर्न्स मुझे बताने हैं, पैटर्न्स पूछने हैं, तो सभी को एक बार चेक करता हूं पैटर्न्स के लिए, और ये थोड़ा सा अपना इसके लिए रेडी रहिए। मुझे आपका रेडीनेस क्या चाहिए कि आपको जब मैं बोलता हूं कि आप बोलिए तो आपको बोलना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ शुरू कराता हूँ रिपू से, आप रिपू को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, दूसरे लोग को भी बहुत ध्यान से सुनो, उससे फायदा ये होगा कि आपको बोलने में इजी पड़ जाएगा। रिपू, जैसे बोलना है कि वो चला गया है, कैसे बोलोगे?
He has gone. वो नहीं गया है, बाकी लोग भी सुनिए। He, रिपु, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। हेलो, sir, he has not gone. ओके, क्या वो चला गया है? हेलो, He has not gone. नहीं, क्वेश्चन था क्या वो चला गया है? ये रिलेट कर पाते हो आप लोग? हाँ, क्वेश्चन है, Has he gone? आपको किसी से यस नो में आंसर चाहिए। Has he gone? हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, क्या वो नहीं गया हुआ है? Has he not gone? हैज ही नॉट गॉन, ओके, वो कहाँ गया है? Where has he gone? और वो क्यों नहीं गया है? Why has he not gone? ओके, वेरी वेरी नाइस। ओके, तुमने एडमिशन ले लिया है अलका, 6 सेंटेंस बोलना है आपको। तुमने एडमिशन लिया है, थोड़ा फास्ट करते हैं। अलका, थोड़ा फास्ट बोल सकते हैं आप लोग, बाकी लोग बोर होंगे नहीं तो। अलका, अलका, परवीन, हम लोग के पेशेंस की ना हालत खराब हो जाती है जब रिप्लाई नहीं आता। आप लोग कल्पना करो, अलका, हेलो अलका, हेलो हेलो हेलो, अलका माइक्रोफोन पे आइए। हेलो, हेलो हेलो सर। कहाँ चले गए थे आप? अलका, सर रिपीट द अलका, क्वेश्चन। मैं कितनी जोर जोर से आपको आवाजें दे रहा था, अब तक आवाज मेरी पहुंच नहीं रही थी। तो प्लीज थोड़ा दया करिए टीचर्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग जब बहुत बोलते हैं हम लोग को प्रॉब्लम होता है, यानी कोई रिप्लाई नहीं आता तो बहुत बड़ा इट्स क्वाइट इंसल्टिंग ऑल्सो, और ये हम लोग का पेशेंस का चेक हो जाता है, पेशेंस का चेक हो जाता है। ओके, इट्स ऑलराइट। अलका, आपको बोलना है, मैं 6 सेंटेंस बोल रहा हूँ हिंदी में, आपको इंग्लिश करना है, ठीक है? अब बोलना है कि तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया है। यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म। द फॉर्म, तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है। यू हैव नॉट सबमिटेड योर फॉर्म। ओके, क्या तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया है? डू यू नहीं, डू हैव नहीं 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 नहीं। नो नो सर एक नो मिनट। नो। डज यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म। अच्छा, डू डज यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा है कि आपने मिस्टेक किया। डू डज वर्ब थर्ड वाले केस में नहीं आएगा। सबमिटेड योर फॉर्म। वेरी वेरी नाइस, इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत से लोग तो बोर होके भाग रहे हैं। सो ओके, हैव यू सबमिटेड द फॉर्म, है ना? क्या तुमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है? हैव यू नॉट सबमिटेड योर फॉर्म। वेरी गुड, तुमने फॉर्म क्यों सबमिट किया है? व्हाई हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म। और तुमने फॉर्म सबमिट क्यों नहीं किया है? व्हाई हैव नॉट यू सबमिटेड योर फॉर्म। Why have not you submitted your form? अच्छा, why have not जब बोल रहे हो ना अलका, तो have not को कनेक्ट कर दो, haven't कर दो। Why haven't you submitted the form, है ना? Why haven't you submitted? सभी लोग के लिए इंफॉर्मेशन है। Why haven't you submitted the form? अगर आप not को अलग करके बोल रहे हो तो क्या करो फिर? सब्जेक्ट के बाद में क्या हो? Why have you not submitted the form? मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसा पैटर्न है समझेंगे। Why haven't you submitted the form या फिर Why have you not submitted the form? फिर से बोलता हूँ, Why haven't you submitted the form या फिर Why have you not submitted the form? Once again, why haven't you submitted the form? Why have you not submitted the form? ये not का लोकेशन या शॉर्ट फॉर्म बना के ये दोनों आप चेक करेंगे। Have has अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैं ये जो have has वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके ऊपर एक दूसरी थीम देना चाह रहा हूँ, which is very very important, उसको ध्यान देंगे। Have you understood this? क्या आप लोग को ये समझ में आ गया है? रमन, any doubt? नो सर। ओके, आपको इतना ही बोलना है रमन कि मुझे समझ में आ गया है। कैसे बोलोगे? आई अंडरस्टैंड।
यही तो नहीं समझ में आया ना, मुझे समझ में आ गया है। ये आई अंडरस्टैंड मतलब तो मैं समझता हूँ। Sorry, I I have have understood. understand. आई हैव अंडरस्टैंड में फिर गलती है, अंडरस्टैंड का तीसरा फॉर्म नहीं लगाया, मतलब याद नहीं है। I have थर्ड फॉर्म याद understood. कर लीजिए। आई हैव अंडरस्टैंडेड भी थर्ड फॉर्म नहीं होता है। अंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिपू, Understood. अंडरस्टूड, वेरी नाइस। अब बोलो रमन। I have understood. शाबाश, ऐसे 3-4 बार में आ जाएगा, इतना आसान भी इंग्लिश नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश सीख नहीं पाते लोग, क्योंकि ना वो जो मेहनत करनी पड़ेगी ना इंग्लिश के लिए, वो कोई करना नहीं चाहता। सब सोचते हैं मस्ती में आ जाए, मस्ती में इंग्लिश आएगा तब जब आप दिन भर इंग्लिश सर, हाँ सर इंग्लिश लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग, लेकिन इंटरेस्ट लेते कहाँ सब लोग। देखो ना, 4 लोग बचे हैं, 10 लोग में से 4 लोग बच रहे, या तो दैट इज अ थिंग कि इसको प्रैक्टिस करने में ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और आप मजा लेना चाहते हैं अगर, तो आपको क्लासेस में मजा नहीं लेना है, आप दिन भर इंग्लिश में मजा लीजिए। इंग्लिश को सुनिए, मूवीज देखिए, राइट, अंग्रेजी में किसी अंग्रेज को फोन लगा दीजिए, उससे बात करिए, कॉल सेंटर में फोन लगा दीजिए, वहां बात करिए, ऐसे मस्ती करिए। आप क्लास में भी सोचते हो कि बहुत एंटरटेनिंग कुछ होगा तभी हम अटेंड करेंगे, तो गलत बात है। मैं देखता हूँ थोड़ा सा भी हैवी होता है, स्टूडेंट्स भागते हैं, आजकल सब भागने जैसे होते हैं, भगोड़े, मतलब वो फेस नहीं करते कुछ चीज को। अगर आप फेस नहीं करोगे तो कैसे आपको आएगा, है ना। तो जस्ट फेस इट। चलो अभी कौन कौन रुके? अलका रुके हैं, रमन रुके हैं, और कौन है? साहिब आलम है। ओके।